जुमा की रात थी। मदीना मुनव्वरा की एक गिल्ली में अंधेरा था। एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। इस घर में एक बूढ़ी मां फौत हुई थी। 3 बेटे थे, तीनों जवान, तीनों कमाओ। लेकिन मां के जनाजे पर तीनों के चेहरे सपाट थे। लोग कह रहे थे मां ने सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी और ये एक आंसू नहीं बहा रहे। ये मां बेवा थी। शौहर को फौत हुए 20 साल हो गए। लोगों के घरों में काम करके बच्चे पाले। सर्दियों में खुद फटा कंबल ओढ़ती, बच्चों को नया रजाई देती, खुद सूखी रोटी खाती, बच्चों को गोश्त खिलाती। कहती थी बेटा मां की दुआ अर्श हिला देती है, तुम कामयाब हो जाओगे। और बच्चे कामयाब हो गए। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन। लेकिन कामयाब होते ही तीनों अलग हो गए। मां अकेली रह गई। मौत से 1 हफ्ता पहले मां बीमार पड़ी। तीनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे ने कहा मां मीटिंग है, कल आऊंगा। मंझले ने कहा मां कल ऑपरेशन है, परसों आऊंगा। छोटे ने कहा मां दुबई की फ्लाइट है, अगले हफ्ते आऊंगा। मां मुस्करा दी, बोली कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग मसरूफ हो। फिर इसने तकिए के नीचे से एक छोटी सी पोटली निकाली। इसमें 3 तावीज थे। कहने लगी ये तुम तीनों के लिए है, मेरी कब्र पर रख देना। ये कहकर मां की आंख बंद हो गई। जनाजा दफन हो गया। तीनों बेटे घर आए। मां के कमरे की तलाशी ली, पैसा, जेवर, जायदाद। अचानक बड़े बेटे को वो पोटली मिली। खोली तो 3 तावीज, एक खत। खत में लिखा था मेरे बच्चों, मैंने सुना है कब्र की पहली रात बहुत सख्त होती है। फरिश्ते सवाल करते हैं, अंधेरा होता है, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं। ये 3 तावीज मैंने 20 साल में तुम्हारे नाम के बनवाए हैं। हर जुमा की रात रू रू कर दुआ की है। जब मैं दफन हो जाऊं ये तावीज मेरी कब्र पर रख देना, ताकि जब फरिश्ते आएं तो मैं कह सकूं अल्लाह मेरे बच्चों के हिस्से का अजाब भी मुझे दे दे। मैं मां हूं, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। खत पढ़ते ही बड़ा बेटा जमीन पर गिर गया। ढाड़े मार कर रोने लगा। कहने लगा हाय मां, हम तो आपको बोझ समझते थे और अब कब्र में भी हमें बचाने का सोच रही थी। मंझला बेटा तड़प उठा, अपने कपड़े फाड़ दिए। कहने लगा काश मैं डॉक्टर ना बनता, काश मैं अनपढ़ रहता, कम अज कम मां के कदमों में तो रहता। छोटा बेटा दीवार से सर टकराने लगा। खून बहने लगा। चला रहा था मां वापस आ जाओ, मैं दुबई नहीं जाऊंगा, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। 3 दिन तक तीनों भाई मां की कब्र से चुपके रहे। ना खाया ना पिया, बस मिट्टी को चूमते रहे। लोगों ने पूछा अब क्या करोगे। बड़े बेटे ने कहा मैं अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा और हर मरीज से कहूंगा अपनी मां के लिए दुआ कर देना। मंझले ने कहा मैं हर मस्जिद बनवाऊंगा और उसके दरवाजे पर लिखवाएगा ये मस्जिद एक मां के नाम जो औलाद के लिए रोती रही। छोटे ने कहा मैं सारी दौलत यतीम खाने में दे दूंगा, क्योंकि अब मैं भी यतीम हो गया हूं। मेरे भाइयों, मां बाप जिंदा हों तो उनके कदमों में जन्नत है, और चले जाएं तो उनकी कब्र पर रोने से जन्नत नहीं मिलती। जन्नत लेनी है तो उनके जीते जी ले लो, क्योंकि कब्र का पहला तोहफा औलाद के आंसू नहीं, औलाद की दुआएं होती हैं। और दुआ वही कबूल होती है जो मां बाप के जीते जी मांगी जाए।